रेजिस्टर्स का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको 4 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, चारों आर हैं, चारों का वैल्यू आर दे रखा बस, और 2 पॉइंट यहां पे ए और यहां आपको बी दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपसे पूछा है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। ठीक, मतलब सीरीज पैरेलल का चक्कर है। अब समझो इन 4 रेजिस्टर्स में क्या सीरीज है और क्या पैरेलल है, उसको अगर समझ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, अगर हम इन चारों रेजिस्टर्स की बात करें तो चारों के एक एक एंड जो है वो सेंटर पाके मिला हुआ है, लेकिन ये जो मेरा सर्कल का ये जो पैरीमीटर है ये पूरा एक ही सेम पोटेंशियल पे है। मतलब ये रेजिस्टर्स और ये रेजिस्टर्स, मैं पहले इसकी बात करता हूं। इसका एक एंड यहां, इसका भी एक एंड यहां, और इसका एक एंड इस वायर पे, इसका भी एक एंड इस वायर पे, इवन कि इसका भी एक एंड यहां और दूसरा एंड इस वायर पे। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स का जो दोनों कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपस में कॉमन है। इसका आपस में कॉमन पॉइंट्स हैं। तो हम इस फिगर को रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, 1 2 और ये 3 रेजिस्टर्स हो गए, आर आर और आर। और चूंकि ये मेरा पॉइंट, मान लो ये मेरा पॉइंट ओ है, तो लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट ओ है ये, और ये जो एंड है वो मेरा बी है, तो मैंने इसको ले लिया बी। अब ओ और आगे मेरा एक रजिस्टर जो है आपको ये दिख रहा है आर, जिसका ये एंड ए है, मतलब ये। तो अब ये सेम फिगर मेरा, हमने इसको रीड्रॉ करके ऐसे बना लिया। तो 3 पैरेलल में है, तो तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जितना रेजिस्टेंस होता है अगर सेम हो तो उतना नंबर से डिवाइड कर दो, 3 हो गया, थोड़ा शॉर्टकट कर लिया। और ये तो आपका आर है ही, ये आपका पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। तो ये R/3 और R आपका क्या है, सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस जिसको मैं R डैश लिखता हूं वो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, R/3 प्लस R। जब सॉल्व करेंगे तो 3R प्लस R, 4R/3। यही आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का।